ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे सनातन चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है नवरात्रि के दिन 9 दिनों तक पूजे जाने वाली माता कौन कौन है, उनकी कथा क्या है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक देवी को समर्पित है और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माँ कुष्मांडा, पांचवा दिन माँ स्कंद माता, छठा दिन माँ कात्यायनी, सातवां दिन माँ कालरात्रि, आठवां दिन माँ महागौरी और नौवां दिन महासिद्धिदात्री। ये 9 माता है, 9 दिनों तक पूजी जाती है। माँ शैलपुत्री, जिन्हें नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है, वह हिमालय की पुत्री है। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती को इस बात का पता चला तो वे बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का घोर अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान देखकर सती क्रोध से भर गई। वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ में अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट करवा दिया। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पर्वत हिमालय की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाई। इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह माँ शैलपुत्री का जन्म प्रेम, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वे शक्ति और साहस का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है, ताकि भक्त अपने जीवन की शुरुआत में साहस और शक्ति प्राप्त कर सके। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि की दूसरी देवी है और उन्हें तपस्या, त्याग और वैराग्य की देवी माना जाता है। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उस समय उनका नाम सती था और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने दोबारा जन्म लिया और इस बार भी उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। शिव जी को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल और पत्तियां खाकर तप किया। इसके बाद उन्होंने भोजन और जल भी त्याग दिया और बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगी। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने तपस्या में पत्तों का भी त्याग कर दिया था। इस तपस्या के दौरान वे पूरी तरह से ब्रह्मा के आचरण में लीन हो गई, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनकी इस घोर तपस्या को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि हैरान रह गए। अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। तुमने मुझे पाने के लिए जो कष्ट उठाया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और कठोर तपस्या से हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। वे हमें जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साहस, धैर्य और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि की तीसरी देवी है और वे साहस, वीरता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो उन्होंने देवलोक पर हमला कर दिया। उस समय महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस सभी देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के राजा इंद्र भी उस राक्षस से हार गए थे। महिषासुर के आतंक से भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। देवताओं की दयनीय दशा देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध और तेज से एक विशाल ज्योति उत्पन्न हुई। इसी ज्योति देवी से चंद्रघंटा का अवतार हुआ। देवी का यह रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित था, इसीलिए वे चंद्रघंटा कहलाई। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ थे, जिनमें से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनका वाहन सिंह था। वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया और महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध का आह्वान किया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर और उसकी सेना का डटकर मुकाबला किया
उनके घंटे की भयानक ध्वनि से ही राक्षसों के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें बताती है कि माँ चंद्रघंटा न केवल दुष्टों का नाश करती है, बल्कि वे भक्तों को भी निर्भयता और साहस प्रदान करती है। वे शांत और वीरता का अद्भुत मिश्रण है और उनकी पूजा से भक्तों में मन और भय दूर हो जाता है। माँ कुष्मांडा नवरात्रि की चौथी देवी है। उनका नाम कुष्मांडा दो शब्दों से मिलकर बना है। कुष्म का अर्थ है गर्मी और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल घना अंधकार था, तब माँ दुर्गा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि जब कहीं भी जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड को अलौकिक किया। उनकी उस दिव्य मुस्कान से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की रचना के बाद माँ ने अपनी ऊर्जा को सूर्य के अंदर स्थापित किया। इसी कारण से सूर्य में इतनी शक्ति है कि वह पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ही सूर्य को शक्ति देती है और इस तरह वे ब्रह्मांड को ऊर्जावान बनाए रखती है। वे सूर्य के भीतर निवास करती है, जहाँ वे अपनी शीतलता और ताप का संतुलन बनाए रखती है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और जप माला होते हैं। उनका वाहन सिंह है। यह कथा हमें बताती है कि माँ कुष्मांडा की सृष्टि की आदि शक्ति है। वे जीवन, ऊर्जा और प्रकाश की देवी है। उनकी पूजा करने से भक्तों को रोग शोक से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। वे अपने भक्तों को शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ स्कंद माता, जिन्हें नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है, वे भगवान कार्तिकेय की माता है। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचार से देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि सब परेशान थे। तारकासुर को यह वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे विवाह करें, ताकि एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो तारकासुर का अंत कर सके। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय को ही स्कंद भी कहा जाता है। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में कार्तिकेय ने अपनी वीरता और पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। भगवान स्कंद की माँ होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती है और अपने गोद में बालक स्कंद को लिए रहती है। उनके 4 हाथ हैं, उनमें से एक हाथ में कमल का फूल है। यह कथा हमें बताती है कि माँ स्कंद माता ममता, प्रेम और मातृत्व की प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में प्रेम और शांति आती है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सभी दुखों से मुक्त करती है। माँ कात्यायनी नवरात्रि की छठी देवी है, जिन्हें बुराई का नाश करने वाली और धर्म की स्थापना करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पृथ्वी पर महिषासुर नामक राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था। उसने सभी देवताओं को और मनुष्यों को बहुत परेशान कर रखा था। उसके अत्याचार से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के शरीर से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। यह ज्योति अत्यंत तेजस्वी थी और इसी ज्योति से एक सुंदर और शक्तिशाली देवी का अवतार हुआ। चूँकि उनका अवतार महर्षि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप हुआ था, इसीलिए वह कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की थी। माँ कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना पर महिषासुर का वध करने का संकल्प लिया। वे शेर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में गई। उनके 4 हाथ थे, जिनमें तलवार, ढाल और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने महिषासुर और उसकी विशाल सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें बताती है कि माँ कात्यायनी धर्म और न्याय की प्रतीक है। वे बुराई का अंत करके अच्छाई की स्थापना करती है। उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है और वे जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होती है। माँ कालरात्रि नवरात्रि की 7वीं देवी है और वे माँ दुर्गा का सबसे उग्र और विकराल रूप मानी जाती है। उनकी कथा इस प्रकार है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज नामक एक भयंकर राक्षस ने धरती पर आतंक मचा रखा था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरी तो उस बूंद से उसी के समान एक और अन्य राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण सभी देवता और मनुष्य उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि उसे हराना असंभव हो गया था। जब रक्तबीज के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो सभी देवता माँ दुर्गा के पास मदद के लिए गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से अपने भीतर के माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि का रंग गहरा काला था, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उनका वाहन गदा था और उनके गले में बिजली की माला थी। उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वे अपने इस भयानक रूप में रक्तबीज से युद्ध करने गई। जब रक्तबीज का युद्ध माँ दुर्गा के साथ चल रहा था, तब माँ कालरात्रि ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज के शरीर पर प्रहार करती और उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरने लगती, तो माँ कालरात्रि अपने विकराल मुख से उस बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती थी। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से नए राक्षस पैदा नहीं हो पाए। अंत में माँ कालरात्रि ने अपनी शक्ति और पराक्रम से रक्तबीज का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें बताती है कि माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करती है और अपने भक्तों को हर तरह के भय और संकट से बचाती है। वे हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर बुराई का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। उनकी पूजा करने से भक्तों के सभी भय दूर होते हैं और उन्हें साहस और शक्ति प्राप्त होती है। माँ महागौरी, जिन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है, वे माँ दुर्गा का शांत और सौम्य और पवित्र रूप है। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ महागौरी अपने पूर्व जन्म में माता पार्वती थी। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस लंबी तपस्या से वे केवल कंदमूल खाती थी और अंत में उन्होंने केवल हवा और जल पर ही अपना जीवन बिताया। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर धूल मिट्टी और पत्तों से ढक गया था और उनका रंग काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो वे स्वयं उनके पास आए। उन्होंने माँ पार्वती को गंगाजल से स्नान करवाया। गंगाजल के पवित्र जल में स्नान करने के बाद उनका शरीर पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल हो गया। उनका रंग ऐसा हो गया जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकता हुआ हो। उनका यह अलौकिक श्वेत और गौरवर्ण स्वरूप ही महागौरी कहलाया। माँ महागौरी बेल पर सवार होती है और उनके 4 हाथ थे। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू होता है, जबकि बाकी 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भक्तों को वरदान और सुरक्षा प्रदान करती है। यह कथा हमें बताती है कि माँ महागौरी तपस्या, शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री, जिन्हें नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजा जाता है, वे सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। उनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भगवान शिव ने निराकार रूप में सृष्टि की रचना के लिए शक्ति की उपासना की। भगवान शिव की इस कठोर तपस्या और उपासना को आदि शक्ति देवी प्रकट हुई। वे कमल के फूल पर विराजमान थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। देवी ने भगवान शिव को सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने के लिए 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। ये सिद्धियां थी अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। इन 8 सिद्धियों को प्रदान करने के बाद देवी ने भगवान शिव के शरीर के आधे भाग में स्वयं को स्थापित कर लिया। तभी से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। देवी के इस रूप को सिद्धिदात्री कहा गया, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की थी। इस कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री न केवल देवताओं को बल्कि सभी प्राणियों को भी सिद्धियां प्रदान करती है। वे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। उनका वाहन सिंह है और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती है। नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी कृपा से भक्तों को सभी सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बहुत लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।